फ्रेंड्स, आज बहुत सारी बातें आपसे करनी है क्योंकि मैं नाराज़ भी हूँ और खुश भी हूँ। नाराज़ तो इसलिए हूँ, इस बात को लेकर के हूँ कि इसमें जो बार-बार ये नोटिस आ रहा है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, रिज़ल्ट आना चाहिए, री एग्ज़ाम रिज़ल्ट, री एग्ज़ाम। जो भी वीडियो देखो इस पे बात हो रही है, बहुत ज़्यादा वार्तालाप हो रही है। तो मैं भी इस बात को लेके मतलब बहुत इरिटेट हो गई हूँ अब इस समय पे। मुझे लगता है कि यदि री एग्ज़ाम होता है तो कितने लोगों का फ़ायदा होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। जो एग्ज़ाम जिनका छूट गया था, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, वो भी अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। और जिनको जिनको ये लग रहा है कि उनको टाइम ही नहीं मिला था ओएमआर शीट पे काम करने के लिए, या ओएमआर शीट पे जो बनते हुए प्रश्न गलत करके आए थे, तो खुशी इस बात की है कि फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो वो गलतियाँ वो नहीं करेंगे। फिर से उनको रिवीजन करने का एक अच्छा मौका मिल गया फिर से। मान लो जो जो भी हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से जैसी भी कुछ बातें हुई कि चलो पेपर रद्द हुआ, फिर सीबीआई ने बताया कि पेपर रद्द नहीं हुआ था, जो भी मतलब तड़ाम झड़ाम आपको सबको सब पता है। मेरे को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है उन शब्दों को कि क्या हुआ था दरअसल। अब मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि यदि अब हो ही गया, तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने चैनल क्यों बनाया था, मुझे वो बात याद है। वो 2019 का टाइम मुझे याद है कि मैंने चैनल क्यों बनाया था। मैंने चैनल सिर्फ इसलिए बनाया था कि मैं मेरी बात उन महिलाओं तक पहुँचा सकूँगी जो घर गृहस्थी का काम करते हैं और जॉब छोड़ चुके हैं और अभी अपनी कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब मेरा चैनल देखेंगे तो वो भी अपना काम स्टार्ट करेंगे, अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे। वो घर का चूल्हा चौका बर्तन तक ही उनका जीवन सीमित नहीं रह जाएगा कि बच्चे संभालो, घर का काम करो, बस। वो अपने पति के लिए काम करेंगे, अपने हस्बैंड के लिए, कि जो उनको लगता है कि नहीं पति ही कमाए, मतलब चाहे पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, वो कमा के कहीं से लाए, मेहनत मजदूरी करके और हमें खिलाए, हमारे बच्चों को खिलाए। तो उनकी मानसिकता बदलेगी कि हम दोनों कमाएंगे। यदि वो नहीं पढ़े हैं और हम पढ़े हैं तो हम करेंगे। ठीक है, तो चैनल मेरा वाकई में मेरी आवाज़ उन तक पहुंची है, पर आज मेरी आवाज़ दब रही है क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि आप इस बात की डिमांड करें कि हमारा री एग्ज़ाम होना चाहिए दोस्तों। जब मैंने ओपिनियन मांगा मेरे ग्रुप के ही स्टूडेंट से, मैंने चैनल पे बोला, मैंने व्हाट्सएप पे बोला, मैंने कम्युनिटी भी में पूछा कि आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा उनके यही कमेंट है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए मैम, एक बार हो जाएगा तो हमें एक मौका मिल जाएगा, हमें फिर से मौका मिल जाएगा कि हम बेहतर कर पाएंगे। जहाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई थी, पेपर का पैटर्न हमने समझ लिया था, तो आप प्लीज़ री एग्ज़ाम के लिए ही करो। जो भी हमारे यूट्यूब से भाई बहन देखते हैं, जिनके बड़े बड़े चैनल, जैसे कि मैं किसको किसको बोलना चाहूँगी, नाम तो नहीं लेना चाहूँगी वैसे। यदि आप मुझे फॉलो करते हैं, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे ख्याल से आप मेरे व्हाट्सएप पर भी हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो मैं चाहती हूँ कि यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप री एग्ज़ाम को होने दीजिए। ठीक है, और आप री एग्ज़ाम को होने दीजिए, उससे बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। अब मैं अपना नहीं देखती कि चलो मेरा पेपर अच्छा गया था तो मेरा जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, मैं तो हर बार कितने जेआरएफ ले रही हूँ, मैं हर बार कितने नेट ले रही हूँ मैं। ठीक है, मेरे जितने भी छात्र क्वालिफाई करते हैं वो मेरा ही तो है, मेरी ही तो उपलब्धि है। उनके दिलों में मैं हमेशा के लिए राज कर लेती हूँ कि नहीं, मैम की वजह से मेरा एग्ज़ाम निकला। ठीक है, मैं देखती हूँ कि इस एग्ज़ाम में दोस्तों समय लगता है इसको करने में। एक शिक्षक भी इसको पढ़ाना शुरू करेगा तो 1.5 महीने में क्या-क्या पढ़ाएगा वो? 1.5 महीने में क्या ही पढ़ा लेगा वो? 1.5 महीने तो टाइम रिवीजन के लिए भी कम पड़ जाते हैं। रिवीजन मॉक के लिए 1.5 महीने प्रॉपर पढ़ा जाए नेट के सिलेबस को क्वालिफाई करने के वास्ते, तो कम टाइम लगता है। इसके लिए कम से कम आपको 6 महीने का समय चाहिए। नेट के प्रॉपर सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको एक ही बार में एग्ज़ाम निकालना है। नोट्स बनाना, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझना, रिवीजन करना। ऐसा नहीं कि एक बार आप पढ़ ले तो 6 महीने बाद ही पढ़ोगे। बीच-बीच में सब चीज़ें होती रहती, प्रोसेस इसका चलता रहता है। तो इसको करने के लिए टाइम चाहिए। तो हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा ये, और बहुत भारी संख्या में छात्र एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लेंगे, और हमारा एग्ज़ाम भले दिसंबर का एग्ज़ाम जून के साथ मर्ज हो जाए, चलेगा। यदि नेगेटिव मार्किंग भी आती तो चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले एग्ज़ाम निकालेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है, जो केवल बैठने के लिए आते थे, वो अपना साइड हो जाएँगे, अपना कुछ अदर तैयारी करेंगे। और जिनको जीतना है, जिनको वाक़ई में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना ही है, तो वो भी कुछ भी पढ़ करके एग्ज़ाम निकालेगा भाई, है ना? तो मैं डिमांड करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप री एग्ज़ाम को प्राथमिकता दो। इससे बहुत बेनिफिट होगा, बहुत लोगों को होगा, आपको भी होगा, मुझे भी होगा, मेरे छात्रों को होगा, आप सब मेरे ही तो हो।
मैं कल तक बोलती थी कि रिजल्ट आ जाए, लेकिन जब मैं अब लोगों की आवाज़ सुन रही हूँ, मैं अपनी आवाज़ नहीं देख रही। अब जब बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे कि मैम एक बार हमें मौका मिल जाएगा, कुछ लोग बोलते मैम हमारा एग्ज़ाम छूट गया था। तो मुझे लगता है कि मैं अभी जो हाल ही में हमारे हमारे पास 1 डेढ़ महीने का टाइम है, मैं इसमें अच्छा कर पाऊँगी। मेरे को टाइम नहीं मिला था, अब मैं आपके क्लासेस को देख रही हूँ, मैं कहीं से भी देख रही हूँ, लेकिन मैं अच्छा कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम हो जाए, हमें भी संतुष्टि होगी। मान लो बाय द वे कुछ लोगों का रिजल्ट इधर-उधर हुआ, तो फिर भी पछतावा हो जाएगा। काश कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया होता, मैं अच्छा कर लेती, काश कि हो सकता है पेपर किसी के पास गया हो, ना गया हो सकता है कि एनटीए की तरफ से कोई किसी तरह कुछ चीज़ों को छिपाया जा रहा हो, यूजीसी की तरफ से कुछ चीज़ों को छुपाया जा रहा हो, तो बहुत सारी बातें हैं। तो कहीं न कहीं फाइनल एग्ज़ाम हो जाने से होएगा, उससे आपको लाभ होगा। इतना झेले 1.5 महीने और सही, इतनी बातें सुने हैं 1.5 महीने और सही, मतलब देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही बस जीत आपकी होगी। मुझे लगता है क्या 1 महीने में ओएमआर सीट यथावत रखा है, कुछ न कुछ धांधली और हुई होगी दोस्तों। ठीक है, हम तो अपने अपने घरों में बैठे, लेकिन अब यदि इसी बात को बहुत विस्तार से समझा जाए तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, बदली हैं। और मैं इसलिए ज़्यादा रो रही हूँ इस चीज़ को लेकर के कि एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि मेरे साथ वो महिलाएं जुड़ी हैं जिनको लगता है कि मैम एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं इस बार और भी अच्छा करूँ, क्योंकि वो हाल ही में पेपर के पैटर्न को देखे हैं, वो बहुत सारे बनते हुए प्रश्न वो गलत करके आए हैं। हाँ, बस उनको आरसी पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऑफलाइन में अच्छा रहता है। बाकी ऑफलाइन में टाइम भी बहुत गया, मेरा खुद गया था यार, गोला गोला भरने में इतना रोना रो रही थी उस टाइम पे ही कि किस दशक में पहुंच गई मैं। ठीक है, तो अच्छा है और ऑनलाइन अच्छा एग्जाम का, लेकिन एग्जाम हो जाएगा तो आपको लाभ होगा। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमसे जिनके बहुत सारे कमेंट्स थे कि रे एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ, मैं एक बार राहुल भैया से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आपने देखा है, और भी कुछ हमारे ऐसे हिंदी साहित्य वाले शिक्षक हैं जो छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा करते हैं और वो हमेशा खड़े रहे हैं। और भी जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, माना कि वो इंग्लिश की तैयारी करवाते होंगे या फिर कॉमर्स की या फिर एजुकेशन की, म्यूजिक की, अदर अदर विषय की, तो आप मेरी बातें सुनते हैं, यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं, माना कि आप मुझे फॉलो नहीं करते, तो भी आपको मेरे साथ एग्री होना है कि रे एग्ज़ाम हो जाएगा तो बहुत लोगों को चांस मिल जाएगा, वो शायद बेहतर कर पाएँ, शायद वो संतुष्ट नहीं हैं। हो सकता है कुछ लोग दिल की बात आप तक नहीं कह सकते, मतलब कहते हैं जो सब करे उसी में वो भी बेचारे बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, अरे यार हाँ रिजल्ट दे दो, रिजल्ट दे दो, हमें रिजल्ट दे दो। लेकिन जब रे एग्ज़ाम होगा उनको अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि दिसंबर से लेके हमने जून तक की तैयारी की थी, अगस्त मतलब हमने 8 महीने तैयारी की, और 8 महीने का परिणाम यदि अभी आ जाता है ना, तो वो कहीं न कहीं दिसंबर में जाके माइनस में पहुँच जाएँगे, माइनस मार्किंग में। अभी होगा दोस्तों अगस्त में, उनको संतुष्टि मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप री एग्ज़ाम के लिए बोलो, मैं ईमेल भी डाल रही हूँ री एग्ज़ाम के लिए, मैं उन सबके कमेंट्स भी डाल दूँगी। मेरे ग्रुप का मैं एक फ़ोटो भी डाल दूँगी जिसमें मैंने, जहाँ पे 400 स्टूडेंट और 200 स्टूडेंट और 291 के करीब ऐसा कुछ छात्र हैं, 180 भी है। उन सभी ग्रुप का फ़ोटो मैं एक बार एनटीए को ईमेल करना चाहूँगी, मैं यूजीसी को करूँगी कि ये मेरी महिलाएं हैं जो गांव से हैं, पता नहीं किस किस जगह से कैसे कैसे लोग तैयारी करने के लिए प्रेरित होते हैं। डाटा भी बदल गया, वो भी 299 का जियो का रिचार्ज होता है। काफ़ी छात्र मुझे वही शिकायत करते मैम क्या करें, ये भी बढ़ गया है, तो बड़ी मुश्किल से तैयारी हो पाती है। तो अभी उनको एक मौका मिल जाएगा और वो एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे, अपनी कमियों को पकड़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप भी चाहते हो ना रे एग्ज़ाम हो जाए, होगा तो हम लोग अच्छा कर पाएंगे, जो जिसका जो छूटा होगा वो बेहतर कर पाएगा। और हमारे 8 महीने का जो कहते हैं ना, देर से ही मिला लेकिन हमें मिला ज़रूर। तो देर से ही सही, इस बार का पेपर भी ज़्यादा हार्ड नहीं था दोस्तों, तो कहीं कट ऑफ ज़्यादा जाती है और लोगों के क्वालिफाई होने के चांस ज़्यादा थी। ठीक है, तो बहुत लोग इससे पीछे रह जाते। अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और तो कहीं ना ऑनलाइन का मतलब हो गया कि पेपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कि ऐसा है कि चीज़ों को पढ़ने में या रिकॉल करने में भी कुछ लोग का टाइम जाता है। फिर बहरहाल जो एक्सपर्ट है वो कर ही लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्सपर्ट है अपनी चीज़ में, जो माहिर है, जो लक्ष्य को साध कर आया है, वो साधना को पा ही लेगा। ठीक है, तो ज़रूर आप
प्लीज़ आप प्री एग्ज़ाम के लिए आप एक बार फिर से मेरे साथ आओ। आपने बहुत सारे कमेंट किए थे मैम कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत देखा था, कम से कम 90% कमेंट मेरे पास आए थे एग्ज़ाम ना हो रिजल्ट के लिए। बट आज मुझे लगता है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि री एग्ज़ाम होगा। जो महिलाएँ हैं, जिसके लिए मेरा चैनल बना है, मैं चाहती हूँ वो घर का काम करते-करते अपने लक्ष्य को हासिल करें और बहुत आगे जाएँ और अपने पैर पर खड़ी हो जाएँ। कभी उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि हाँ, वो दूसरों पर आत्मनिर्भर है, नहीं, वो खुद पर आत्मनिर्भर हैं और अपने लिए वो बेहतर कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप बताएँ कि हमारा री एग्ज़ाम हो जाए और जिनको मौका नहीं मिला था, जो जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, जो लोग समय के चलते गोला-गोला भरने में उनका टाइम चला गया, वो फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं कर पाए, उनको एक मौका मिल जाएगा और बेहतर कर पाएँगे। धन्यवाद।